नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे एक बड़ा सियासी दांव खेलने की खबर आ रही है। जी हाँ, देखिए राजनीति क्या है। राजनीति में वो व्यक्ति सफल होता है या जो राजनीति करने वाले लोग सबसे ज्यादा सफल वो माने जाते हैं जो टाइम सही समय पर सही निर्णय लेता है। पलट कर देख लीजिए इतिहास कि आज तक राजनीति में वही लोग बना रहा है नेतृत्वकर्ता के रूप में जो समय पर फैसला लेता है, जो समय पर चीजों को भांप जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इस मामले में नीतीश भी काफी दूरदर्शी रहे हैं और नीतीश के साथ जो टीम है वो भी कहीं न कहीं नीतीश के साथ रहते रहते उस टाइम मतलब समय को वो पहचान लिया है। कल से अचानक खबरें आनी शुरू हो गई है कि निशांत पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। निशांत का जदयू में आना तय हो गया है। किसी भी समय उन्हें जदयू की सदस्यता दिलाई जा सकती है और खबर भी आई थी कि होली के बाद निशांत जदयू का दामन थाम सकते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से मीडिया में बड़ी ही प्रमुखता से ये खबर चलाई जा रही है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस समय निशांत के आने का मतलब क्या है या निशांत के जदयू में शामिल होने की खबर को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। क्या निशांत के सहारे आरसीपी और मनीष वर्मा को साधने की साजिश तो नहीं है? बड़ा सवाल है। इस सवाल को समझिए, क्योंकि एक दौर था जब आरसीपी को साधने के लिए मनीष वर्मा, श्रवण कुमार, कौशलेंद्र, सारे कुर्मी के पटना से बाहर के जो लोग थे वो लॉबिंग कर रहे थे और उस लॉबिंग में कहीं न कहीं आरसीपी की नीतीश से मुलाकात ना हो इसकी पूरी कोशिश भी हुई। हाल में ही पटेल एक बड़ा भवन का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में नीतीश गए, आरसीपी नीचे बैठे हुए थे, मुलाकात नहीं हुई। पटेल छात्रावास में भी नीतीश पहले पहुंचे, आरसीपी बाद में पहुंचे। एक बड़े पत्रकार के बेटे के रिसेप्शन में नीतीश कुमार को आना था, लेकिन खबर आ गया कि वहां आरसीपी भी आने वाले हैं, नीतीश नहीं आए। तो ये लड़ाई सब साथ लड़ रहे थे। जैसे ही आरसीपी बाहर हुए रेस से, तो वो जो पॉलिटिक्स का जो कह सकते हैं कि जो खेल चलता है या जो खेल होता है, उस खेल के माहिर खिलाड़ी ने एक दाव खेल दिया है। और वो दाव क्या है कि निशांत आ रहे हैं। और निशांत आने का मतलब क्या है? मनीष वर्मा की जो चाह रहे हैं कि राज्यसभा में जाएं, वो इच्छा कहीं न कहीं निशांत के पार्टी में आने के बाद पूर्ति ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब उनकी इच्छा ही रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि किसी भी स्थिति में कुर्मी का कोई ऐसा लीडर दिल्ली ना पहुंचे जो ब्यूरोक्रेट भी है, नीतीश कुमार के करीब भी है और जो नीतीश की उस राजनीति को आगे भी बढ़ा सके। क्योंकि आरसीपी जिस मजबूती के साथ पार्टी में आए, पार्टी में बने रहे, उस दौरान बड़े बड़े तुर्रम खान जो पार्टी के स्टार माने जाते थे, उनकी आरसीपी के सामने में कुछ भी नहीं चलता था। आरसीपी के सहमति से ही बहुत सारी चीजें होती थी। हाँ, कुछ 2, 4, 5 सीटें ऐसी होती थी जिस पर ललन सिंह जैसे मजबूत आदमी की दावेदारी होती थी, बाकी जो चाहे आरसीपी वही होता था। तब इस पार्टी में कोई दूसरा आरसीपी पैदा न ले, इस पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं उभर कर सामने में आए जो कहीं न कहीं बाकी लोगों को चुनौती दे सके। तो उसमें श्रवण कुमार भी है, कौशलेंद्र भी है। मतलब कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी जो पेड़ को काटता है तो उसके पीछे क्या लकड़ी ही लगा रहता है ना। तो राजनीति में भी वही है, जो काटने वाला होता है ना, अपने ही जात बिरादरी के लोग होते हैं। तो पहले सब लोग मिलकर आरसीपी को साइड किए,
अब जो बचे हुए लोग हैं अब मनीष वर्मा को साइड करने पर लगे हुए हैं, और मनीष वर्मा तभी साइड हो सकते हैं जब निशांत की ताजपोशी हो जाए, मतलब पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी के साथ उनको शामिल किया जाए। और खबर यही आ रही है कि निशांत पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं और बड़े जिम्मेवारी के साथ उनको ज्वाइन कराया जा रहा है। मतलब एक तीर से दो निशाना, मनीष भी बाहर हो जाएंगे और दिल्ली में बैठे हुए लोग जो इस खेल में शामिल हैं, जिनकी इच्छा है या तो हरिवंश जी कंटिन्यू कर जाए, बीजेपी ये चाहती है तो बीजेपी की उस इच्छा को कह सकते हैं कि अमली जमा पहना दिया जाए, या नहीं तो फिर किंग महेंद्र के भाई साहब उनको राज्यसभा भेजकर पार्टी में 5 साल तक एक फंड मैनेजमेंट में समस्या नहीं आए। तो दो नाम अचानक सामने आया है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो निशांत के सहारे जो साधने की कोशिश हो रही है और जिस स्तर पर कोशिश हो रही है वो कोशिश कितना सफल होता है, क्योंकि राजनीति में हमेशा 2-2 4 नहीं होता है। ये जो कैलकुलेशन हो रहा है कि हम आरसीपी को पहले बाहर किए रेस से, अब मनीष वर्मा को निशांत के सहारे बाहर कर दे, तो ये राजनीति फिट जरूर दिख रही है, लेकिन यही रिजल्ट होगा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ निर्भर है नीतीश कुमार पर। वैसे नीतीश कुमार की मन स्थिति को लोग समझ रहे हैं। कहने को है कि जो करेंगे नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि अब बहुत कुछ नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। हाँ, बेटा के पार्टी में शामिल होने को लेकर उनका ऑब्जर्वेशन था, लेकिन तमाम बड़े नेता के सहमति के बाद, बड़े नेता के द्वारा बार बार कहने के बाद हमें लगता है कि नीतीश कुमार की तरफ से भी अब ना कहने का कोई वजह नहीं रह गया, क्योंकि निशांत के आने के साथ नीतीश के क्यूट करने का भी एक बहाना मिल जाएगा कि अब नीतीश को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, निशांत को जगह दे दी जाए सरकार में भी। पार्टी के बड़े नेता हैं ही, उनको बड़े नेता की जिम्मेवारी दी जाए, साथ ही यहाँ भी मंत्रालय में भी बड़ी जगह दे दी जाए और फिर हम सब मिलकर सरकार चलाएं। क्योंकि निशांत को लेकर भी कई तरह के ओपिनियन है, लेकिन तमाम ओपिनियनों के बीच ये जो निशांत के आने की खबर है वो खबर एक संकेत है, और बड़ा संकेत है कि बिहार में खेला होबे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो राजनीति की बिसात बिछाई गई है, क्या वाकई में उस बिसात पर वही पासा खेला जाएगा जिसकी खबरें अंतःपुर से आ रहा है।